नमस्कार, मैं बरकत त्रिवेदी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए रुक करते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम खबरों पर। कोतवाली के अंतर्गत यूपी उत्तराखंड की सीमा पर स्थित 17 पुलिस चौकी क्षेत्र नौसर गांव के एक पीड़ित पक्ष ने जमीनी विवाद में चौकी प्रभारी पर मारपीट और बदसलूकी करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी परिसर में धरने पर वो बैठ गए तथा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं धरने पर बैठे आक्रोशित पीड़ित पक्ष, ग्रामीणों तथा ग्राम प्रधानों ने चौकी प्रभारी को बर्खास्त करने, पीड़ित पक्ष के थाने में बंद बुजुर्ग व्यक्ति को छोड़ने तथा पीड़ित पक्ष के साथ न्याय की मांग की। आपको बता दें कि जमीनी विवाद में सूचना पर ग्राम नौसर निवासी हलीम मोहम्मद पुत्र पीर मोहम्मद के घर चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां पीड़ित पक्ष तथा पुलिस में जमकर विवाद हो गया। वहीं पुलिस पीड़ित पक्ष के पीर मोहम्मद को जबरदस्ती थाने ले आई। इस मामले में पीड़ित पक्ष की शाहाना ने बताया कि पुलिस द्वारा उनके घर पर पहुंचकर मारपीट की गई तथा महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की गई और पुलिस जबरदस्ती उनके पिता को मारते पीटते थाने ले गई। पुलिस वाले हमारे घर में घुसे, दो लोग ऐसे मुंह कर बांध के, हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन है। आए और मेरे पापा को एक ने यहाँ से दाढ़ी से ऐसे पकड़े और एक कॉलर से पकड़ के खींच के ले जाने लगे। मैं पूछी कि क्यों ले जा रहे हैं आप लोग, हैं कौन? तो फिर उनका मुंह खुल गया तो हमें समझ में आया कि ये पुलिस वाले हैं, पुलिस किसे आए हुए हैं। फिर उन्होंने संदीप पुलगवाल मुझे यहाँ से पकड़ के मुझे ऐसे धक्का दे दिया। उसके बाद से फिर मैं बोली किस जुर्म में आप लेके जा रहे हैं, मेरे पापा का जुर्म क्या है ये बता दीजिए। आप ऐसे किसी के घर में घुस के नहीं ले जा सकते। बोल रहे हैं कि पुलिस चौकी में ले जाके बताऊंगा, यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा। और वो पूरा ड्रिंक किए हुए थे और ऐसे वो फिर मारा पीटी भी ऐसे कर रहे थे जैसे लग रहा है वो अपना गुस्सा निकाल रहे पुलिस वाले ने। फिर मैं दोबारा से उठी और उनको मतलब पकड़ने की कोशिश की अपने पापा को, तो संदीप पुलगवाल मुझे लात से मारे, पेट में भी चोट लगा, यहाँ भी। उसके बाद उन्होंने दोनों हाथ से मेरे ऐसे बाल पकड़ के खींचे, उसके बाद से यहाँ से भी पकड़ के फेंक दिया। उसके बाद से फिर जब मैं उनके हाथ पकड़ ली तो उन्होंने पूरा मेरा हाथ मोड़ दिया। उसके बाद से बोले कि जो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, ऑटो मैं कही कि नहीं ले जाने दूंगी, आप किस जुर्म में लेके जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कानून है तो इन पे कार्रवाई हो। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेस के साथियों का, जो प्रमुखता से आप इस खबर को उठा रहे हैं। और साथ ही सोशल मीडिया पर जो हम लोगों ने देखा एक वीडियो काफी देर से वायरल हो रहा था, जिसमें साफ साफ चौकी इंचार्ज 17 मिल जो है एक बुजुर्ग को जो है घसीटते हुए पीटते हुए नजर आ रहे हैं, वो साफ दिख रहा है। बाकी जब जानकारी ली तो लोग कह रहे हैं, जैसे बता रही है कि पुलिस ये जो है कि जमीन का मामला था। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलिस को भाई जमीन का मामला था तो आपका क्या काम था? आपका काम है शांति व्यवस्थाओं को बनाना। पुलिस का काम है जो है मित्र धर्म को, मित्र पुलिस कहा जाता है, मित्र धर्म को निभाना, आपसी सामंजस्य बनाना, ना कि किसी के घर में जाके मारपीट करना। यदि राजस्व का मामला था, भाई आप घर पे क्यों गए, किस बेस पे आप घर गए, कौन सा नोटिस मिला था जिसके आधार पर गए? अगर नोटिस के आधार पर भी गए, हम कहते चलो, आप कहते कि नोटिस मिला या नहीं मिला, नोटिस के आधार पर भी गए तो किसी को पीटने का कोई अधिकार नहीं है। मानवाधिकार में साफ साफ दिया गया है किसी को पीटने का अधिकार नहीं है। इस चौकी इंचार्ज के खिलाफ जो कई मामले, ये पहला मामला नहीं है, कई मामले जो है आ चुके हैं, जिसकी शिकायत कप्तान साहब तक जा चुकी है, उच्च अधिकारियों तक पहले भी जा चुकी है। कम से कम 9 से 10 मामले ऐसे हैं जिन्हें जो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि बेमतलब का लोगों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। भाई पुलिस क्या है? भूमाफियागिरी अब पुलिस कराएगी? भूमाफियाओं के साथ मिलकर क्या पुलिस ने इस काम को करना चाहिए? मैं आप पत्रकारों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ उच्च अधिकारियों से कि भाई कहाँ की किस कानून में लिखा है कि जो है बिना नोटिस के आप किसी के घर पे जाकर पीटेंगे? ये कल का मामला है। नौशर गांव है, चौकी 17 मिल क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पे जमीन को डिस्प्यूट को लेकर चौकी प्रभारी को कॉल आई थी, जिस पर वो वहाँ मौके पर गए। तो वहाँ पे दूसरे पक्ष को उन्होंने बुलाने के लिए कुछ सिपाही भी भेजे, तो वो नहीं आए। तो फिर वो वहीं पे उसके नजदीकी कहीं पे है गए। तो उसके बाद उनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया, जो दूसरा पक्ष था और इनमें जो सिपाही थे। क्योंकि जब 2-3 बार सिपाही को भेजने पर भी वो नहीं आए, तो फिर चौकी प्रभारी जो है 17 मिल के वो स्वयं वहाँ पे गए। तो उसके बाद फिर उनमें आपस में खींचतान हुई और चौकी प्रभारी की जो तहरीर है उसके अनुसार की जो दूसरा पक्ष है उनके द्वारा उन पर अटैक कर दिया गया और उनके जो स्टाफ थे वो भी तोड़ दिए गए। तो सर उधर से इसमें अभी अगर वो देंगे उसमें लिखित, उस पर इंक्वायरी कर लेंगे।
जो भी और मैटर सर है उस पे पास धरना दिया गया था पीड़ित परिवार द्वारा, कुछ जनप्रतिनिधि को प्रधान थे जो भाजपा के नेता भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। हाँ, तो उनकी जो भी मांग है सर उनकी चौकी शिकायत है। इंचार्ज का भी है, पब्लिक के प्रति या समाज के प्रति अच्छा तो नहीं जो है। भी अगर उनकी ऐसी शिकायतें हैं उनको उन पे भी जांच की जाएगी और उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता रिंकू ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।